ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि महान कर मंगल कर ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल ज्ञानौ मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार आश्रव तत्व का अन्यथा रूप पृष्ठ क्रमांक 226। देखो क्या कहते हैं, सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। सर्व जीवों के जगत में जितने जीव हैं उनका जो भी सुख दुख हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, उनके अपने कर्म के निमित्त से होता है। लेकिन ऐसा अपन को भरोसा नहीं है, ऐसा अपन नहीं मानते। बोलते तो हैं लेकिन अंदर से लगता तो ऐसे ही है कि मैं अपने बेटे को सुखी कर दूंगा, मैं संपत्ति जोड़ दूंगा, मेरा बेटा सुखी हो जाएगा, मैं अपनी बेटी की बढ़िया शादी कर दूंगा तो मेरी बेटी सुखी हो जाएगी। ये अंदर बात नहीं समझ में आती कि मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ। अगर मेरे बेटे के कर्म के उदय में सुखी होना नहीं होगा लौकिक दृष्टि से, तो मैं चाहे जितनी संपत्ति रख दूँ वो सुखी नहीं हो पाएगा। और अगर उसके कर्म के उदय में सुखी होना होगा तो मैं फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ूँ तो भी सुखी हो जाएगा। लेकिन ऐसा निमित्त है, नैमित्तिक संबंध है कि वो बाहर में ऐसा ही दिखाई देता है कि देखो भाई धीरू अंबानी इतना पैसा छोड़ के मरा तो उसके बेटे मज़े कर रहे हैं, उसका बेटा मज़ा कर रहा है, अपना बाप छोड़ के नहीं मरा तो अपन के पास कुछ भी नहीं है। लोक में ऐसा दिखता है, लेकिन वास्तव में तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ के कुछ नहीं मरा, उसका कारण तुम्हारा बाप नहीं है, उसका कारण तुम्हारा कर्म का उदय है। इसकी आवाज़ कम करो, डिस्टर्ब कर रहा है। ये आवाज़ ज़्यादा तेज होती तो बहुत दिक्कत होती है। वो एक मास्टर है ना, घुमा दो और कम कर दो, इतनी जरूरत नहीं, और घुमा दो बस। तो देखो अपने को क्या लगता है कि हमारे पिताजी हमें कुछ छोड़ के नहीं गए, लेकिन वास्तव में पिताजी का क्या है, अपना पुण्य का उदय कमज़ोर है। अगर अपना विशेष पुण्य का उदय होता तो छोड़ के जाते, लेकिन अपन दोष अपने को नहीं देते, अपन दोष किसे देते हैं, दूसरे को, कि हमारे पिताजी खराब हैं, हमारे घर परिवार वाले, तो मैं अच्छे रिश्तेदार नहीं मिले तो तुम सोचते हमारे रिश्तेदार सब बेकार है। उसमें रिश्तेदार बेकार नहीं है, तुम्हारा कर्म का उदय ऐसा है कि तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता और तुम प्रेम चाहते हो, इसलिए दुखी होते हो। और वस्तु का स्वरूप जो है वो अपने को यही तो समझाता है कि काश तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि कोई परद्रव्य मेरा अच्छा बुरा नहीं करता, कोई मेरा अच्छा बुरा करने वाला नहीं है, ये तो मेरे ही स्वयं का ही पूर्वकृत कर्म है जिसके कारण ये संयोग वियोग उदय आदि व्यवस्थाएं हैं। कोई अच्छा प्रेम दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई रिश्तेदार अच्छे मिले, किसी को नहीं मिले, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसमें स्वयं का ही तेरा पूर्वकृत कर्म है और तेरा ही दोष है। अगर इसमें अपना दोष दिखे तो दूसरों पर क्रोध आना बंद हो जाए। फिर क्रोध क्यों करोगे? अभी अपने पिताजी पे क्रोध आता है, संयोगों पे क्रोध आता है, चाचा ताऊ पे क्रोध आता है, हमारे सब बेकार है। कोई बेकार नहीं है, तेरा कर्म का उदय बेकार है, वो तेरे को इस बात समझ में नहीं आती।
सारा दोष हमेशा संयोग संयोग संयोग। तुम्हें पत्नी अच्छी नहीं मिली तो ये पत्नी का दोष नहीं है, पत्नी को पति अच्छा नहीं मिला तो ये पति का दोष नहीं है, ये स्वयं का ही पूर्व में कोई कर्म तुमने बांधा है, वो उदय में चल रहा है। तो देखो क्या कहते हैं, वो कर्म भी निमित्त है, कर्म भी वास्तव में मेरा कर्ता धर्ता लेकिन फिर भी निमित्त में भी अंतर करते हैं आचार्य। आचार्य कहते हैं तुम कर्म की तरफ भी देख ले तो भी बात समझ में आ जाए कि चलो सही निमित्त को देखा। तू तो जो निमित्त नहीं है उनको कर्ता मानता है। नहीं समझ में आया? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आचार्य हमसे कह रहे हैं कि चलो निमित्त को कर्ता मान लेते तो भी हम कहते चलो भैया कम से कम निमित्त को ही कर्ता मानो। अरे यहाँ निमित्त की तो खबर ही नहीं है। मतलब ऐसा समझ लो कि तुम्हारे घर में आग लगाई किसी ने और आरोप किसी पे लगाओ जिसका दूर दूर तक संबंध है। मैंने ऐसा समझ लो कि एक तुम्हारे घर में आग लग गई और तुमने आरोप किस पे लगाया? अमेरिका में। वो कह रहा भाई तुम्हारे घर में कितनी देर पहले आग लगी? कि अभी 2 घंटे पहले। और मैं कहाँ हूँ? अमेरिका में। देख लो वीडियो कॉन्फ्रेंस देखो क्या है। तो भैया किसी भी कीमत पे मैं 2 घंटे में इंडिया से अमेरिका तो वापस आ नहीं सकता तुम्हारे घर में आग लगा के। ये बात तुमको वास्तविकता है। तो मैंने तो मेरा तो, लेकिन फिर भी तुम उसको अपराधी मानो तो मूर्ख हो। श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये सुख दुख का कारण पर द्रव्य को मानते हो। स्त्री पुत्र मकान दुकान संयोग घर गृहस्थी, ऐसा लगता है कि इनसे सुख आता है इनसे दुख। अब आचार्य कहते हैं कि गहराई में जाके देखो तो इनसे जीव का कोई संबंध नहीं, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। नहीं समझ में आया? समझे? माने वो ये कह रहे कि ये तुम्हारे सुख दुख में निमित्त भी नहीं है। हिसाब से निमित्त कौन है? कि निमित्त तो तुम्हारा कर्म का उदय है। समझ में? माने निमित्त की बात करो तो ये मत कहो कि ये संयोग मुझे सुख दुख में निमित्त है। वे बेचारे निमित्त भी नहीं है, निमित्त भी नहीं है क्योंकि वे तो परद्रव्य है। तो फिर निमित्त कौन है? तुम्हारा स्वयं का पूर्वकृत कर्म निमित्त है। वो भी उपादान नहीं है, वो भी कर्ता नहीं। अब गहरी चर्चा है। मुझे जो वर्तमान में सुख दुख भाषित हो रहा है, जो निराकुलता आकुलता कसाएं चल रही हैं, श्री गुरु कहते हैं उसमें पर द्रव्य का तो कुछ भी लेना देना नहीं है। एक बात माने लेना देना नहीं है, माने वज्र की दीवार, संबंध ही नहीं है कुछ भी दूर दूर तक। फिर बोले साहब फिर किसका लेना देना है? बोले उसमें भी 2 चीजें लगाओ। निमित्त की तरफ से तुम्हारा स्वयं का कर्म, दूसरे का नहीं। आपका कर्म मेरे कर्म में कुछ नहीं कर रहा, मेरा ही कर्म, और वो भी दूसरे ने नहीं बांधा, मैंने ही पिछले जन्म में बांधा। एक बात। और वो भी कर्म फिर भी तुम्हारा सुख दुख का करता नहीं है, वो तो निमित्त है। असली करता धरता तो वो एक समय की पर्याय है। ये है गुरुदेव का मान। गुरुदेव यहाँ से बात उठाते थे। गुरुदेव कहते थे कि अज्ञानी जीव को तो अभी ये ही नहीं पता कि कर्म का निमित्त है, वो तो संयोगों को निमित्त मानता है, कर्ता। आपको ऐसा लगता है मैं जो दुखी हूँ अपने बेटे के कारण हूँ, अगर ये बेटा नहीं होता तो मैं दुखी नहीं होता। अब ये मिथ्यात्व नहीं है, ये महामिथ्यात्व है। मिथ्यात्व और महामिथ्यात्व समझ गए? मिथ्यात्व तो एक ऐसी चीज है कि चलो भाई निमित्त को कर्ता मान लो, निमित्त था और तुमने उसको कर्ता मान लिया तो चलो ठीक है। ये महामिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि वो निमित्त भी नहीं है। अंतर समझ में? तो संसारी जीव तो अभी महामिथ्या दृष्टि है। माने महामिथ्या दृष्टि माने वे अभी निमित्त भी नहीं पहचानते। कोई आदमी ट्रक के आके नीचे मर गया तो आप क्या सोचते हो? काय से मर गया? लगता है ना ट्रक आ गया उससे मर गया। श्री गुरु कहते ट्रक का और उस आदमी का कोई संबंध नहीं है। कहते साहब निमित्त तो, कहते निमित्त भी नहीं है क्योंकि निमित्त अगर इसे कहोगे तो फिर आयु कर्म को क्या कहोगे? क्योंकि 2 निमित्त तो नहीं हो सकते ना, एक उपादान और एक निमित्त। तो अगर इसका आयु कर्म निमित्त है तो फिर ट्रक क्या है? कि भाई ट्रक कुछ भी नहीं है,
ये तुम्हारी आंखों का धोखा है। उसका आयु कर्म पूरा होना था, पूरा हो रहा था। ट्रक के नीचे नहीं मरता तो बस के नीचे मरता, बस के नीचे नहीं मरता तो खाई में गिर के मरता, खाई में गिर के नहीं मरता तो हार्ट अटैक से मरता, हार्ट अटैक से नहीं मरता तो जहर खा के मरता, जहर खा के नहीं मरता तो पानी में डूब के मरता, पानी में डूब के नहीं मरता तो कोई मार देता। समझ में? लेकिन वो तो जाता कि साहब ट्रक को कुछ कहोगे, ट्रक का कोई मतलब नहीं है। आयु कर्म ही असली निमित्त है, असली। और फिर उपादान क्या है? उस जीव की स्वयं की पर्यायगत योग्यता। ये बात तुम्हें समझ में आ जाए, ख्याल में है ना, तो अभी के अभी आत्मा का आनंद प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हमारी जो सारी बेचैनी चल रही है, जो सारी आकुलता चल रही है, जो सारी कसाएं का उद्भव चल रहा है, जो हमारी कसाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनका एकमात्र आधार पर द्रव्य अपना कर्ता भोक्ता दिखाई देता है। हम उसके कर्ता भोक्ता अपने को देखते हैं, जिसके कारण सारे क्रोध मान माया लोग पैदा होते हैं। कैसे होते हैं? पर द्रव्य को अपना कर्ता देखा तो वो तुम्हें दुख रूप कर्तापन में दिखा तो उस पर क्रोध आता है, ख्याल में है ना, मान उत्पन्न होता है, मायाचारी होती है, लोभ होता है। अपना पर द्रव्य को कर्ता माना तो उसको परिणमन कराने की कसाएं चलती हैं, ऐसा परिणमन हो जाए, ऐसा परिणमन हो जाए, और इसमें ही पूरा जीवन चला जाता है। देखो आचार्य क्या कहते हैं, सर्व जीवों के जीवन मरण, क्या लिख रहे टोडरमल जी साहब? सर्व जीवों के जीवन मरण, सर्व जीवों के, ऐसा नहीं किसी एक जीव का, सर्व जीवों के जीवन मरण। जीवन मरण अकेले नहीं, सुख और दुख, सुख भी और दुख भी। हमें और आपको जो कुछ सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल हो रहा है, इसमें प्योर कर्म का उदय निमित्त है, पर द्रव्य। ये बात अच्छे से क्लियर करो तो फिर आप पर द्रव्य को दोष नहीं दोगे। जो अपन पुराण पढ़ते हैं कि सीता जी ने रामचंद्र को दोष नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको पता था कि रामचंद्र जी से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? सम्यक दृष्टि जीव के साथ कैसी भी परिस्थिति बने, चाहे बढ़िया बने चाहे घटिया बने, चाहे बढ़िया बढ़िया उदय चले पुण्य का चाहे पाप का, ज्ञानी जीव हमेशा जानते हैं इन सब परिस्थितियों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, दूसरा नहीं। क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं अगर पंडित विद्वान हूं तो इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। अगर मैं व्यापारी हूं तो इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, मैं स्वयं हूं। कि साहब क्या बात करते हो, मैं दूसरे ने व्यापार बताया तुम करने, ऐसा नहीं है। तेरा स्वयं का ही कोई उदय जो पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं तूने बांधा था, पंडित विद्वान बनने की भावना भाई होगी, अंदर समझा, वक्ता बनने के भाव किए होंगे, वे वैसे कर्म बंधे, और वे समुदाय में तो वे किसने इकट्ठे किए? जे कर्म शुभाशुभ किए स्वयं ही, फल निश्चय वे ही देते, दूसरा कोई फल नहीं देता, दूसरा किसी का कोई संबंध नहीं है। और सुनो मजेदार बात, ये भी व्यवहार का कथन है, ये भी काय का कथन है। लेकिन ये व्यवहार का कथन जिनवाणी में इतना ज्यादा क्यों मिलता है? उसका भी कारण है कि तुम्हें उपादान तो वैसे दिखता ही नहीं, ख्याल में है ना, लेकिन तुम्हारी निमित्त की दृष्टि ही खोटी है। कम से कम इतनी अकल तो आ जाए कि कोई दूसरा मेरा कर्ता धर्ता नहीं है। अगर मेरा कर्ता धर्ता जो भी चल रहा है, इसमें मेरा कर्म का उदय निमित्त है, इतनी बात समझ में आ जाए। मैंने आचार्य पता, समझो दृष्टि कैसे बदलती है। अभी आपकी दृष्टि लगी है प्योर पर द्रव्य पे, प्योर, आपको ना आत्मा से कोई लेना देना है, ना कर्म के उदय की कोई खबर है। आपका सारा जीवन का जो गुणा भाग है, जो गणित है, वो पर द्रव्य में लगा हुआ है। हमारी बेसिक जो मान्यता है जीव की, मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि की, वो बेसिक मान्यता ये है कि मुझे पर द्रव्य सुखी करता है, पर द्रव्य दुखी करता है।
रुपया पैसा मकान दुकान वो पर्याय संबंधी ले लेना, क्योंकि अपन मनुष्य पर्याय में है तो यहाँ रुपया पैसा मकान दुकान चलता है। देवगति वाले विषय भोगों को भोगने में लगाते हैं, किससे सुख मिल रहा है, मिथ्या दृष्टि देव। त्रियंच गति के जीव हैं, वे बेचारे 2 टाइम की 1 टाइम की आधे टाइम की रोटी कुछ खाने मिल जाए उनका पूरा जीवन उसमें चला जाता है। नरक गति के जीव हैं, वे काटने मारने मरने में इसी में लगे रहते हैं पूरे टाइम, उनका जीवन। मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है, देखो मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष मिलता है। मजेदार बात है, कर्म भूमि से ही मोक्ष मिलता है, ये और गजब की बात है। कभी सोचा आपने ये क्या बात हुई? मोक्ष तो मोक्ष भोग भूमि से मिलना चाहिए, नहीं समझ में आया? वो मिलता कहाँ से है? कर्म भूमि से। भोग भूमि में बढ़िया कल्प वृक्ष होते हैं, जाओ भोजन चाहिए ले लो। अल्पायु मरता नहीं कोई भोग भूमि में, किसी के ऐसे अचानक मृत्यु होती नहीं, कोई रोग आता नहीं, बराबर है कि नहीं? और भोग भूमि में सम्यक दृष्टि होता है, ये भी बराबर है कि नहीं? ऐसा मत कहना कि उसे आत्मा ही खबर नहीं, आत्मा ही खबर है। तो वहाँ आत्मा की साधना करना अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है? कितनी अनुकूलता है? नहीं है अनुकूलता, क्योंकि देखो सम्यक दर्शन तो है ही, माने उसी आत्मा की तो खबर है ही। उसे रोटी कमाने जाना नहीं, बच्चे वहाँ होते नहीं, समझे, मरते हैं नहीं, शरीर में कोई रोग होता नहीं, खाने की टेंशन है नहीं, पहनने की टेंशन है नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है वहाँ। इतना बढ़िया भोग भूमि का जीवन है, फिर भी वहाँ श्री गुरु कहते हैं कि वहाँ से मोक्ष नहीं होता। अब जबकि कायदे से तो मोक्ष वहाँ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जीव को ज़्यादा समस्या नहीं मोक्ष में जाने में, सारी अनुकूलता है। और ये कर्म भूमि में सारी प्रतिकूलता है, नहीं है? कब शरीर में रोग आ जाए, कब हार्ट फेल हो जाए, कब बच्चा मर जाए, कब बच्चा लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, कब रिश्तेदार बिगड़ जाए, कब व्यापार बिगड़ जाए, क्या पता क्या क्या हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, और वो कहते यहीं मिलेगा मोक्ष। संयोग वियोग सेट है वहाँ भोग भूमि में, कोई संयोग का वियोग फियोग नहीं होता वहाँ, समझ, एकदम सेट है मामला। वहाँ पर पति पत्नी जोड़े से जन्म लेते हैं और जोड़े से मर जाते हैं, और छींक आती है और मर जाते हैं, और वहाँ जोड़ा फिर पैदा हो जाता है, समझ में आया ना? वहाँ कुछ नहीं है, और वहाँ कहते हैं यहाँ तुम्हें मोक्ष नहीं होने देंगे, ख्याल में है ना? और यहाँ बेचारा मरा जा रहा है पागलों की तरह, वो कहते हैं यहीं होगा मोक्ष, यहीं करो तुम मेहनत, क्या यहीं बनो मुनि, ख्याल में है ना? यहाँ एक टाइम का आहार छोड़ो, ये करो वो करो, सही है, दुनिया भर की समस्या है। नहीं सोचा करो कभी कि आज ये क्या कि सुनो, भोग भूमि में परीक्षा होने की जगह नहीं है, ख्याल में? वो कहते मोक्ष इतनी आसानी से थोड़ी मिलेगा, नहीं समझ? अब जैसे मान के चलो सेंचुरी है, तो सेंचुरी तभी होती है जब 100 रन हो, 99 भी हो तो सेंचुरी नहीं होती, और वो गिनी नहीं जाती 99। अपन को यार 99 है बेचारे के, ये भी यार 1-1 रन जोड़ दो ना यार, क्या 1 रन की तो बात है कि भाई वही तो असली खेल है, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है, ये सारे संयोगों के बीच में, सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध के बीच में तुम आत्मा की दृष्टि कर सको, आत्मा में रम सको, वो कहते ये मोक्ष जाएगा, ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए अनुकूलताओं में ज़्यादा मोक्ष मार्ग नहीं मिलता, प्रतिकूलताओं में जीव, इसलिए कहते दुख से कभी नहीं डरना चाहिए। दुख तो हमेशा जगाने वाली चीज़ है, और सुख हमेशा सुलाने वाली चीज़ है। मैंने बताया था ना, आपके जनरल के डिब्बे में चोरी नहीं हो सकती, समझ में आया? जहाँ सोने की भरपूर सुविधा हो वहीं आपका सामान चोरी हो सकता है। ऐसे ही आपको ज़्यादा, ये जिन जीवों के ज़्यादा पुण्य के उदय आ गए, देखते हैं अपन वर्तमान में, जिन जीवों के ज़्यादा पुण्य के उदय आ गए वो चले गए, खो गए, रम गए संसार में, वे भूल गए वेद ज्ञान। अरे सामान्य जीवों के तो छोड़ो, पंडित विद्वानों का भी ज़्यादा पुण्य का उदय आ जाए, ज़्यादा मान सम्मान मिल जाए, ज़्यादा क्या कहते यश फैल जाए, ज़्यादा नाम हो जाए, तो उसी में जीवन चला जाता है। कोई सेठ हो, पहले सामान्य था,
बाद में पैसा बढ़ता चला गया, दान देता चला गया, पूरी विश्व में नाम होता चला गया, फिर वो सारी चेतना उस मान कसाय में पसर के चली जाती है और ये भाव खत्म हो जाता है। इसलिए पुण्य का उदय अगर आप गहराई से देखोगे तो 4 गति में घुमाने में ज़्यादा निमित्त बनता है, मोक्ष मार्ग से ज़्यादा दूर करता है, क्योंकि जीव को परद्रव्य में सुख बुद्धि तो है ही, और पुण्य के उदय से वो बात पूरी भी होती है। नहीं समझ में आया? एक कहावत करेला और नीम चढ़ी वाली नहीं बसन जी, सोने पे सुहागा, इसमें कौन सी कहावत घटित होगी? सोने पे सुहागा, समझ गए? एक तो उसकी मान्यता है ही कि परद्रव्य का कर्ता भोक्ता मैं हूँ, परद्रव्य का प्रणमन कराने वाला मैं हूँ, एक तो उसकी मान्यता है ही जन्मों जन्मों से। और यहाँ भाग्य से पुण्य का उदय आया इस पर्याय में, तो उस पुण्य के उदय में क्या होता है कि जैसी मान्यता है वैसा ही होता हुआ दिखता है, तो इससे उसका मिथ्यात और पुष्ट हो जाता है। वो कहता है, कौन कहता है? भाई मोदी से पूछो, बीजेपी के कौन चला रहा है, सरकार किसने बनाई? और अरे छोड़ो, एमएलए भी बने ना, तो कौन अगर मोदी से पूछो जो एमएलए बना तो किसकी दम पे बना? वो कहते सब मैंने बनाया है। किसने बनाया है? तूने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि सब मोदी को वोट दे रहे हैं, तुझे कोई नहीं दे रहा। समझ में आया कि नहीं आया? मेरा नाम हटाओ तो तुम्हें कोई वोट दे दे तो नाम बता देना। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो, ये पुण्य के उदय से वो परिणमन उसके अनुसार हो रहा है, वो जैसा परिणमन चाह रहा है वैसा हो नहीं रहा है, जैसा हो रहा है भाग्य से वो वैसा चाह रहा है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये अंतर कर लेना, किसी के चाहने से परिणमन कुछ नहीं होता। पुण्य का उदय कहते ही उसे हैं कि जैसे, ऐसा समझ लो हवा चल रही थी इस तरफ और उसी तरफ तुम्हें जाना था, हवा तुम्हारे लिए नहीं बदली है, वो तो चले हो रमेश जी कभी साइकिल वाइकल से चलाई ना, तो हवा जिस तरफ की होए साइकिल उसी तरफ दौड़ती है कि नहीं? तो मजा आता है। तो देखो लोग बड़े खुश होते, देखो क्या तेज साइकिल, तू नहीं चला रहा, भाग्य से वो हवा उस तरफ की है, और हवा बदलते देर नहीं लगती, या तेरा रास्ता बदलते देर नहीं लगती। अब अभी तक तो ऐसा जा रहा था और हवा ऐसे ही जा रही थी, अब तुझे ऐसे जाना है, समझ में? तो ऐसे ही ये पुण्य के उदय में जीव गाफिल होता है। इसलिए आप कभी पुण्य के भक्त मत बनो। पुण्य आपको सुख तो दे नहीं सकता, ये तो परम सत्य है, लेकिन सुख आपको भरमा जरूर देगा। भरमा ऐसा देगा, आपको ऐसे भ्रम में डालेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं सुखी हूँ। ख्याल में आया कि नहीं? और सारी दुनिया पुण्य के उदय से आपको नमस्कार करेगी, ख्याल में आया ना? जय जिनेंद्र करेगी, आपके आगे पीछे होगी, तो आपको और ज़्यादा एकदम लगेगा कि देखो साहब। और फिर वहाँ पर ऐसा ज्ञान काम नहीं करता कि अरे सब पुण्य के खेल हैं, ये मेरी कोई बुद्धि के कारण, मेरी मेहनत के कारण कुछ नहीं हुआ। ये अलग बात है कि वो दिखता ऐसा है, यही तो परीक्षा है। ये परीक्षा भोग भूमि में नहीं हो सकती, देवगति में नहीं हो सकती, ये परीक्षा मनुष्य भाव में होती है, वो कर्म भूमि में होती है। इसलिए वो कहते इस परीक्षा में पास हो जाओगे तो मोक्ष मिल जाएगा, और इस परीक्षा में पास कोई बिरला ही होता है। ख्याल में बहुत कठिन पड़ता है। इसलिए देखो, दुख बुरा नहीं है, दुख बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना तुम्हें दुख का एहसास होगा, जितना तुम्हें दुख का एहसास होगा, उतना तुम्हें वस्तु स्वरूप का विचार चलेगा, उतना तुम्हें ख्याल में आएगा कि अरे रे संसार में क्या रखा है। और पुण्य का उदय चला और तुम तत्व विचार वाले नहीं हुए तो 100% तुम उसके झरोकों में खो जाओगे। और अधिकतर जीव, अरे भाई, सम्यक दर्शन के बिना बहुत सारे जीव मुमुक्षु बन जाते हैं, स्वाध्याय करने लगते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के पहले ही पुण्य का उदय आ जाता है। क्या आ जाता है? इसलिए मैंने कई दफे कहा होगा कि हे भगवान, मैं चक्रवर्ती बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सम्यक दर्शन पहले क्या चाहिए? सम्यक दर्शन हो और फिर पुण्य का उदय आ जाए, फिर वो तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर सम्यक दर्शन नहीं हो और पुण्य का उदय आ गया और ज़्यादा आ गया, तो भाई साहब आपका सीधा चलना मुश्किल पड़ेगा।
अब सीधे नहीं चल पाओगे रोड पे, कोशिश भी करोगे सीधे चलने की, लेकिन वो पुण्य का उदय, वो अहंकार तुम्हें सीधा नहीं चलने देगा। देखते हो तुम जिनका पुण्य का उदय आ गया, देखे होंगे जैन साहब, 2-4 नमूने तो देखे ही होंगे, ख्याल में है ना। माने आप देखना उनको ऐसे चलते हैं, एकदम उनके चलने में पता चलता है कि ये जीव कितने अहंकार से पीड़ित थे, ख्याल में आया कि नहीं। और सुनो, ऐसे ऐसे लोगों को देखा मैंने, अत्यंत अहंकार से पीड़ित है और समय सार पढ़ रहे, समय सार पढ़ा रहे, और अहंकार इतना सिर पे चढ़ के बैठा हुआ है, किसी को जय जिनेंद्र नहीं कर सकते, ख्याल में, किसी से 2 बात नहीं बोल सकते, और बोलेंगे तो कटी भुनी बात बोलेंगे, कटाक्ष करेंगे, बिल्कुल सहज नहीं रहेंगे, सरल नहीं रहेंगे। ये सब पुण्य के उदय के प्रभाव है मिथ्या दर्शन के। मिथ्या दृष्टि जीव के पुण्य का उदय आ जाए तो वो सहज नहीं रह पाता। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत स्थिति खराब होती है भैया। इसलिए मैं कहता हूँ सम्यक दर्शन पहले लो। एक बात, ये पुण्य, ये सुख दुख के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं कि सुख दुख कर्म के उदय के निमित्त से, जो कर्म का उदय है वो निमित्त है, और असली सुख दुख तो जीव अपनी पर्यायगत योग्यता से, और उसमें भी मैं तुम्हें थोड़ा सा पुरुषार्थ की तरफ से कथन कर दूं, आपकी मान्यता से। काहे से? जो आपको सुख दुख हो रहा है उसका मूल कारण आपका अंदर श्रद्धान है। कोई कर्म का उदय आपको दुखी नहीं कर सकता अगर आपके पास सम्यक दर्शन है, और कोई कर्म का उदय आपको सुखी नहीं कर सकता अगर आपके पास मिथ्या दर्शन है। पकड़ में आ गई? देखो, जिन जीवों के पुण्य का उदय है और उनके मिथ्या दर्शन है, अभी शास्त्रों पे मत जाना जल्दी से, तो तुरंत बोल दोगे कि वे दुखी हैं, ये मत सोचना। मैं सिर्फ आपसे पूछता हूं, क्या वे आपको दुखी लगते हैं? शास्त्रों से तो जल्दी बोल दोगे कि साहब मिथ्या दर्शन दुखी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं सिर्फ आपको बिना शास्त्रों को हटा के सिर्फ आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। जितने भी जीव संसार में, मुकेश अंबानी से लेके मोदी से लेके जो भी और तुम समझते हो, या जो भी अपने आजू बाजू पड़ोसी भी ले लो, उसमें क्या है, जिनका पुण्य का उदय ज़्यादा है, तुमसे ज़्यादा है, जिनके पास 1 मकान की जगह 5 मकान है, 2 मकान है, बड़े मकान है, 500 गज का मकान है, ठीक है, जिनके पास कार मोटर बंगला है, जिनका लड़का बड़ा ऑफिसर है, तुम्हें क्या वे जीव दुखी दिखाई देते हैं? जैन साहब बराबर। अब हम नज़दीक तो सबके भेज नहीं सकते, तुम्हें नहीं समझ में आया, लेकिन वे तुम्हें दूर से सुखी क्यों लगते हैं? प्रश्न ये, कारण क्या है? दिखाई दे रहा है नहीं, हाँ, लोगों से देख रहे हो कि गाड़ी है, वो है, सब है, सारा दिखाई दे रहा है। बराबर। हमें भी लगता है कि इससे हम भी सुखी हो जाएंगे, ऐसा महसूस। बहुत अच्छा, बराबर। अब देख रहे हैं कितने अच्छे उत्तर दिए, ये सब ने दिए। अब देखो, इसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। कब दूर होगा? सोचो, कब दूर होगा? तुम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हो, 1 रुपया नहीं चले, आधे रुपये तो चल गए होते कम से कम, 1 कदम भी नहीं चले। इतना समय सार सुनने के बाद भी तुम्हें भी सुखी दिखते हैं, तो कब आत्मा का अनुभव करोगे? कैसे करोगे? बस यही हो गया कि पहले श्राप का 4 की गाथाएं याद थी, अब समय सार की हो गई, रहे तो वहीं के वहीं, सुख बुद्धि वहीं पड़ी हुई है। अब पहले बोलते थे निमित्त से कार्य होता है, अब बोलते उपादान से होता है। असलियत ये है कि तुम्हें खबर कुछ है नहीं, ना निमित्त ना उपादान। मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ाई करने से क्या होता है, ये परिभाषा याद कर ली आपने। निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप पढ़ने में तो नहीं होता, बच्चों को रटा दी, खुद ने भी रट ली, अपने आप को तुम धर्मात्मा मानने लगे, इससे आप धार्मिक हो गए। 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं, आकाश किसे कहते हैं, आप धार्मिक हो गए। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं, प्रवृत्ति गुण किसे कहते हैं, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, सामान्य गुण किसे कहते हैं, विशेष गुण किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। इनको याद करने से आप धार्मिक हो गए। 7 तत्व किसे कहते हैं, उपाधि क्या है, याद हो गए, धार्मिक हो गए। 8 कर्म की परिभाषा याद कर ली, 11 10 इनसे आप धार्मिक हो गए। ये सब आप धार्मिक का लक्षण समझते हो।
आप देखोगे कि भाई साहब ये सब आपने रट लिया, आप तो वही के वही हो जैसे थे। आप कल भी पैसे में सुख मानते थे, आप आज भी मानते हैं। आप कल भी परद्रव्यों के पीछे घूम रहे थे, आज भी घूम रहे हो। आज आप भी एक मकान से 2 मकान बनाने का पुरुषार्थ करते हो और मानते हो कि सुखी हो जाएंगे अभी भी। अब फिर थोड़ा सा वो और पढ़ाई थोड़ी ज्यादा कर दी, ये पंडितों को पढ़ाने के अलावा कुछ आता तो है नहीं, और पढ़ाओ। चारित्य मोह का उदय है, काय का उदय है, चारित्य मोह का उदय। तो और बढ़िया, कोई दोष बतावे तो उसको चारित्य मोह के नाम पर रट लेता है। और आप देखना हमारे अंदर चारित्य मोह के नाम पर भी सिर्फ खाने पीने पर दृष्टि है। नहीं समझ में? कई दफे देख लेना, उदाहरण दे रहा हूं। अन्नदाता हमारे वज्रसेन जी करोड़ों रुपए जोड़ते रहे, कोई इन्हें चारित्य मोह का उदय नहीं कहेगा। कहेगा कि नहीं साहब तो बहुत बड़े, लेकिन ये शुद्ध खाते रहे। समझ में आया? तुम बस छना हुआ पानी और मजा हुआ गिलास, समझ में आया? बस वो रखो अपनी पोटरी में, बस। तुम फिर कितने ही पैसे जोड़ो, कुछ भी फैक्ट्री पे फैक्ट्री बनाओ, कोई चारित्य मोह का उदय कहने वाला नहीं है कि नहीं? फिर तो सब बढ़िया, फिर तो सब बहुत। अरे साहब उनकी तो चारित्य भी देखने लायक है। बजाज साहब का चारित्य भी देखने लायक है। अरे साहब क्या क्या चारित्य, कौन सा चारित्य? खाने पीने का बस देखते हो। और भी अंतरंग में आपकी जो सारी पढ़ाई है ना, धर्म में 2 बातों पे है जो मेरा अनुभव कहता है, एक खाने पीने पे और एक 6 उपसम पे। श्रद्धा वृद्धा की कोई खबर नहीं है। सारी पढ़ाइयाँ मैं देख रहा हूँ, चाहे वो किसी की भी हो, और मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। कोई संस्था पढ़ाने में लगी है तो कोई संस्था क्या खाना और क्या नहीं खाना इसमें लगी है, और दोनों मिलके मोक्ष मार्ग चला रहे हैं। और चलने वाले भी होशियार हैं, वो कहते हैं यहाँ पढ़ के आ जाओ और यहाँ खाना सीख आओ, और मोक्ष मार्ग तैयार। क्या करूं बताओ? ऐसे लगे पड़े हैं। निमित्त किसे कहते, उपादान किसे कहते? तुम पंडित बनाओ, हम ब्रह्मचारी बनाएंगे। ख्याल में है कि नहीं है? और जो पंडित ब्रह्मचारी समेत, मैंने जो पंडित ब्रह्मचारी सहित पंडित बन गया, बस वो सर्वोत्कृष्ट पंडित, बात खत्म, टेंशन फ्री। और क्या है वो मजेदार बात है, ऐसी स्थिति है कि वही पंडित ब्रह्मचारी बन जाए, वही पंडित इस संस्था से निकल के इस संस्था से जुड़ जाए, तो इस संस्था वालों को पसंद नहीं आता। वो कहते हमारा नहीं रहा। और यहाँ वाला ब्रह्मचारी यहाँ वालों से जुड़ जाए, ख्याल में आए ना, तो वो कहते हैं असली ब्रह्मचारी नहीं रहा, क्योंकि जो तो पंडित बन गया। तुम क्या चाहते हो? कौन सी मूर्खता में उलझे हो? इन बातों में कुछ धर्म, जाओ तो करीब से देखो तो क्या क्या रखा हुआ है। इतनी समझ में बोलते रहोगे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान। अरे तुम्हें खबर है सम्यक दर्शन की? तो अभी जैन साहब ने जो कहा कि साहब वो दूर से दिखते हैं हमें, अरे दूर से नहीं, पास से भी दिखते हैं। अब वो पास में अपने दुख ही रोने लगे तो वो अलग बात है, अंदर समय। वो फिर भी मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे रियल में, जैसे अपन ने कहा तो बहुत करीब से देखे, जैसे मैं अभी कह नहीं सकता लेकिन कह तो रहा हूँ। जैसे अपन ने कहा ना, देखो इस आदमी के पास पैसा है लेकिन इसके यहाँ डायबिटीज है इसको, ये देखो। तो कहते क्या होता है डायबिटीज से? गोलियां दिखाते रहो, पैसा से सब कुछ होता है। देखो उसको देह का दुख दुख नहीं लगता भाई साहब। हाँ, मैंने कितने बड़े बड़े आदमी देखे, उनके वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फलाना। तो ब्रदर हम जैसे लोग क्या सोचते हैं, अरे ठीक है इन बीमारियों से क्या होता है, पैसे सब कुछ हो जाता है, ठीक है गोली खाली क्या हो गया। देखो तो 15 करोड़ की गाड़ी में घूमता है भाई साहब, 50 बंगले हैं उसके, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा शरीर में रोग बना रहे हैं क्या? नहीं वो मूंग की दाल का, अरे क्या हुआ मूंग की दाल पी ली, जहाँ जाता है सब सलाम ठोकते हैं। देखो दादा ने, छोटे दादा ने शांति साहू थे ना यहाँ, हाँ, तो उनके पास, उनके घर पे हाँ, तो उनके पास तो ये फोन वो फोन तमाम जो केस भी चल रहे हैं। हमारे पास इतने केस चल रहे हैं, रोजाना वकील की सलाह करते, तुम्हें चिंता नहीं होती सजा हो जाए? नहीं तो वकील डेट लेते रहते हैं। कब तक डेट लेते रहो? जब तक हम फिर उसको हमारा शरीर में खत्म हो जाए, मर जाएंगे। बराबर, क्या दिक्कत है? केस अपने आप खत्म, केस अपने आप।
ये शांति साहू की बात बता रहे बट अब ये सोच लो नहीं है। अब हम कह रहे ऐसा ही होता है, उनकी नहीं अपनी है। तो महसूस नहीं हुआ। तुम्हें अभी लगता है ये बड़े बड़े कभी तो आदमी भाई साहब गुंडों के सुख देख के कहते गुंडे ही होते तो ही बढ़िया रहे। और बोल, अब वहाँ मालिश चल रही सत्येंद्र जैन की, समझ में आफत हो गई, ख्याल में आया कि नहीं है? ये सब उदय का कुछ नहीं पता। मैं ये कह रहा हूँ संसार में तुम अभी देखो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात करते हो और अभी इतनी स्थूल बुद्धि है, इतनी स्थूल बुद्धि है कि तुम सुख दुख पैसे से मानते। अब जबकि सम्यक दर्शन कितनी खतरनाक चीज है वो सोचो कि कर्म के निमित्त को भी कर्ता मानोगे तो मिथ्या दृष्टि हो। वो इतनी सूक्ष्म चीज है, माने वो तो बाहर की चीज तो बाहर ही है, अंदर में भी अगर कर्म को अपना कर्ता धर्ता मानोगे तो भी मिथ्या दृष्टि हो, राग को अपना स्वरूप मानोगे तो भी मिथ्या दृष्टि हो, राग रूप अपने को अनुभव करोगे तो भी मिथ्या दृष्टि हो। सम्यक दर्शन तो इतनी गहराई में है और हम कह रहे हैं हम देह रूप अनुभव करने की फुर्सत नहीं है। क्या आप अपने को देह रूप अनुभव करते हो? चलो ये भी खतरनाक बात छेड़ देता हूँ। आपको क्या लगता है हम अपने को देह रूप अनुभव करते हैं? कोई देह वे रूप अनुभव नहीं करते, संयोग रूप अनुभव करते हो भाई साहब। गरीब अमीर पंडित सेठ ये अनुभव करते हो, देह रूप अनुभव करने की फुर्सत ही नहीं है, देखने की फुर्सत ही नहीं है। शीशा कितनी बार देखते हो, चेहरा कितनी बार देखते हो दिन भर में? एक बार। और अपने को सेठ और पंडित कितना अनुभव करते हो? तो कहाँ देह से अनुभव करने की कितनी फुर्सत है फुर्सत देह से अनुभव करने की? कहाँ फुर्सत के मैं शरीर हूं कि क्या है, कोई पता थोड़ी है। तो चल रही है गाड़ी, बस सेठ संयोग पैसा आ गया तो सेठ हो गया। अरे भाई हम प्रति समय मिथ्या दर्शन पैदा करते हैं, जैसे जैसे संयोग बनते हैं वैसी वैसी श्रद्धा बनाते चले जाते। पहले पैसा नहीं था तो अपने को गरीब अनुभव करते थे, थोड़ा पैसा आया तो थोड़ा पैसा वाले अनुभव करने लगे, थोड़ा और आया तो और ज़्यादा अनुभव करने लगे। पहले कम लोग मानते थे तो कम अनुभव कर, अब और ज़्यादा तो और ज़्यादा। हमारा पूरा जीवन भाई साहब देह तक नहीं आ पाता, हमें देह की भी चिंता नहीं है। आप अपने मोह की चिंता देखोगे तो आपके मोह की चिंता में देखोगे देह नहीं है, संयोग है। आप रात भर इसलिए नहीं सोते कि बेटे पे ध्यान देना है। गजब गजब की स्थिति अंदर पड़ी और इस तरफ से समय सार सुनते रहते। जैसे कई पान के शौकीन लोग होते हैं जो बढ़िया पान खाने में जिनने प्रतिभा हासिल कर रखी है, ख्याल में वो इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि पान यहाँ दबा लेते हैं। अब जैसे पान खा लिया अभी ताज़ा ताज़ा और इतने में किसी ने दूध या कोई चीज़ बना दी या कोई, तो वो क्या करते हैं इस तरफ दबा लेते हो पूरा खाना। हाँ आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, ख्याल में हमारे सबसे बड़े पिताजी थे, हम नहीं रहे, मैंने उनको 20 दफ़े देखा, वो पान इस तरफ दबा लेते थे, पूरा खाना खा लेते थे भाई साहब, वो वापस पान आ जाता था। हम कहते ये क्या कर दिया तुमने? कहते वो इस तरफ दबा लिया। समझ में आया कि नहीं आया? हमने कई दफ़े देखा, इतना एक्सपीरियंस, ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो। अब क्या ऐसे ही हमने इतना एक्सपीरियंस ले रखा है संसार का, हम इस तरफ समय सार दबा लेते हैं, इस तरफ नियम सार दबा लेते हैं और समझ में यहाँ से बिल्कुल मिथ्या दर्शन की धारा चलती रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दीवारों से टकराता भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल एकदम ऐसा चलता रहता। और जैसे ही यहाँ से वो धारा मिथ्या दर्शन चलती रहती है, ख्याल में आया, और समय सारी क्लास में आ गया तो थोड़ी देर के लिए मुंह पे ले आया, चलो चला, थोड़ी देर की धारा बंद, और फिर जैसे ही क्लास खत्म वापस पहुंचो अपनी जगह, धारा फिर चालू। ऐसे ही जीवन चला जाए। अभी देखो ना, आपसे पूछा ना मैंने, आपने स्वीकार किया ना, क्या साहब सुख दिखता है उनमें, और जब तक उनमें सुख दिखेगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो बहुत दूर है, सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं बनेगी। क्या कहा मैंने? खतरनाक।
सम्यक दर्शन तो दूर, सम्यक दर्शन पात्रता, क्योंकि पर द्रव्य में सुख बुद्धि पड़ी रहे तो आत्मा की ओर जाएगा क्यों? और आत्मा की ओर नहीं जाना यही पात्रता है, अपात्रता है। मतलब अरे भाई, आत्मा तो प्रति समय तुम्हें सम्यक दर्शन देने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि आत्मा प्रति समय प्रत्येक जीव को दर्शन दे रहा है, लेकिन तुम्हें दर्शन करने की फुर्सत कहाँ है? ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो अपने आप को, गहराई से विचार करो। देखो भैया, एकांत में तुम्हें डर लगता है, अकेले होने में डर लगता है। संसार किसका नाम है? एक नई परिभाषा सुनो। अकेले होने से डर लगना और दुकेले होने की कोशिश करते रहना, इसका नाम संसार है। क्या बोलो? अकेले होने में डर लगना और अकेलापन मिटाने की कोशिश करते रहना, इसका नाम संसार है। और मोक्ष क्या है? अकेलेपन को स्वीकार कर लेना और अकेलेपन में रह जाना, इसका नाम मोक्ष है। पकड़ में आ गई? आप जीवन भर कोशिश कर रहे हो, अब और ये कोशिश आप आज से नहीं कर रहे हो। जब आप छोटे से थे, देखो आप बच्चे को ये डालते हो सब, जैसे छोटा सा बच्चा है, वो अकेला दुकेला नहीं जानता, छोटा सा 2 साल का, उसको तो कोई खिलौना दे तो खेलता रहता है, लेकिन माँ बाप ये अकेला मत छोड़ना, उसको अकेला मत छोड़ना, अकेला मत छोड़ना। पेट में तो अकेले ही थे। और मजेदार बात यह है कि यात्रा हमेशा अकेले की होनी है। क्या कहा मैंने? यात्रा आप अरुण जी कितनी कोशिश कर लेना, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओगे और अनंत काल तक अकेले ही रहोगे। अब ये अलग बात है कि तुम अकेले रहने को तैयार नहीं हो, इसका नाम मोह है, इसका नाम संसार है। और सिद्ध भगवान क्या है? वे बैठे अकेले। समझ में? उन्होंने कहा ठीक, अकेले तो अकेले ही सही, आज से दुकेले होने का चक्कर खत्म। जब रह नहीं अकेला है, समझ में आया? इसलिए वो सिद्ध बन गए। और तुम रात और दिन अकेले होने से डरते हो कि यहाँ तक कि घर में कोई नहीं हो तो भी तुम अकेले नहीं होते, पड़ोसी को बुला लेते, दोस्त को फोन करके बुला लेते कि यार आज घर में कोई नहीं है, तू आजा, यहीं सो जाइयो। ख्याल में आया कि नहीं आया? अकेले होने का अवसर मिलता भी है तो उसको छोड़ते हो, क्योंकि अकेले होने में जीव को बहुत डर लगता है। और अब तो ऐसे ऐसे साधन आ गए कि सारी दुनिया में मर जाए तो तुम हिमालय पे चले जाओ तो आदमी अकेला नहीं है। हिमालय पे अकेला है? पहले तो आदमी कम से कम बेचारा हिमालय चला जाए ना, तो भैया वहाँ तो कोई नहीं, अब तो मोबाइल साथ में रख के चला जाता, सब में से करके चोटी पे भी। और सुनो, आजकल तो जहाँ नेटवर्क नहीं आते, नेटवर्क पहुँचाने वाले ऐड देखा तुमने? हिमालय की गुफाएं दिखाते हैं कि यहाँ तक पहुँचा दी हमने नेट। संत साधु को ही पूरी सुविधा दे रहे हैं दुनिया देखने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सब में शहर में पहाड़ चढ़ रहे हैं और मोबाइल चल रहा है, वहाँ से कॉलिंग चल रही है। तो अब अकेले होने की संभावनाएं दिन पे दिन कम हो रही हैं और मोक्ष मार्ग अकेले होने पे मिलता है। इसलिए अगर हम 24 घंटे में 1 घंटे भी अकेले होने को राजी नहीं हैं, अकेले होने में तत्व विचार करने में राजी नहीं हैं, तो आप भूल जाओ कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। जिसे एकांत से प्रेम नहीं, उसे आत्मा से प्रेम नहीं, क्योंकि भीड़ में तो हमेशा आप खो जाते हो। जहाँ भीड़ इकट्ठी हुई वहाँ आप भीड़ के जैसे हो जाते हो, आप नहीं रह जाते। फिर जैसी भीड़ वैसे आप। ख्याल में आए कि नहीं आए? एकांत में आपको पता चलता है कि मैं कैसा हूँ। संजोगों के बीच में बैठ के तो आप वैसी बातें बनाते हो, यहाँ मंदिर में आके तो कैसी बातें करोगे? कैसी करोगे? मंदिर जैसी। और भैया स्वाध्याय क्या चल रहा आपका? और बढ़िया सब समझ में आया? और अच्छा सब कैसी बातें करते ना, पूजन आज बड़ा, और कौन सी पूजन क्रिया चाहिए जैसे बड़ी है कि नहीं। और बाहर निकलते दूसरी भीड़ आ गई, व्यापार की भीड़ आ गई, तो व्यापार वाली बातें करने। घर में पहुँचे तो पत्नी वाली बातें करने लगे, सब्जी में क्या रखा है, सब्जी में क्या चाहिए, वैसी बातें करने लगे। और आगे चलो बच्चों के बीच में तो बच्चों जैसी बातें करने लगे। माने आप भीड़ में अपने को पूरी तरह भुला के रखते हो, आपको पता ही नहीं चलता आप क्या कर रहे हो। इसलिए आपको पता कब चलेगा?
जब आप एकांत में अकेले में आंख बंद करके ज्ञाता दृष्टा होकर बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या भाव चल रहे हैं। मैं इतनी बातें बनाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, बेहोशी में ये क्या क्या बोलता रहता हूँ। ये जब तुम्हारा दीपक थोड़ा बहुत जलेगा, जब तुम्हारे ज्ञान में उजाला होगा, प्रकाश होगा, तब तुम्हें उस प्रकाश में धीरे धीरे आत्मा की झलक मिलना चालू होगी। तब जाके कहीं कालांतर में आत्मानुभव की स्थिति बनेगी। और जो जीव शास्त्रों के भरोसे, पूजा पाठ के भरोसे आ गए, मंदिर चले गए, पूजा कर ली, चावल चढ़ा दिए, घर चले गए, रोटी खा ली, शुद्ध रोटी खा ली, है कि नहीं, शुद्ध ले लो, शुद्ध शुद्ध रोटी खा ली, छना हुआ पानी पी लिया, शाम को फिर आ गए, फिर कोई ग्रंथ सुन लिया, फिर घर चले गए, फिर सो गए। सुनो, ऐसा एक जन्म नहीं, तुम सोच रहे एक जन्म, मेरी तरफ से तुम्हें इसी ढर्रे खाते पर 1000 जन्म दे दिए जाएं तो भी तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। 1000 नहीं, लाख, अरे लाख नहीं, अनंत। तुम लगाते रहना, इसे पूजा पाठ करते रहना, चावल चढ़ाते रहना, पूजाएं पढ़ते रहना, शास्त्र सुनते रहना, सुबह शाम सुन के घर चले जाना। और एकांत में बैठ के अगर तत्व विचार नहीं करोगे, जो जीव, सुनो, जो जीव एकांत में बैठ के तत्व विचार नहीं करते वे अपने को मुमुक्षु कहने के अधिकारी नहीं है, वे अपने को तत्व प्रेमी कहने के अधिकारी नहीं है, वे अपने को किसी भी कीमत पर मोक्ष मार्गी मानने को नहीं होने वाले, मोक्ष मार्गी नहीं मान सकते, कह नहीं सकते। जो जीव तत्व विचार, सीधी सी बात, जो जीव तत्व विचार नहीं करते वे आत्मा से प्रेम नहीं करते। और भीड़ का तत्व विचार माना नहीं जाएगा, सामूहिक स्वाध्याय माना नहीं जाएगा। एकांत में किया गया तत्व विचार ही आत्मा के प्रेमी होने का लक्षण है। जिन्हें आत्मा से सच्चा प्रेम है वे तत्व विचार नियम से करते ही करते हैं, और जिन्हें आत्मा से प्रेम नहीं है वे तो मुँह में ही समय सार सुनते हैं और मुँह में ही व्यापार करते हैं। सहजानंद